जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाली रखी रहती हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि वह वस्तु जो खाली रखी हुई है वो हमारे घर में कंगाली का वातावरण छा देती है। जी हाँ दोस्तों, कंगाली को दावत देती हैं। घर में रखी ये चीज़ें पाई पाई के लिए हो जाएंगे मोहताज। जी हाँ दोस्तों, हमें नहीं पता होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो कि खाली रखने से हमारे घर में कंगाली छाने लगती है और हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों, आज आपको हम यही जानकारी देंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर में अगर इन 3 चीज़ों को खाली रख दिया जाए तो अपने घर में कंगाली आने लगती है। आप अपने घर में कंगाली को दावत देने लगते हैं अगर आप इन चीज़ों को खाली रखते हैं तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत विशेष महत्व होता है और जो लोग वास्तुशास्त्र को जानते होंगे वह बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वास्तुशास्त्र के अगर हिसाब से चलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाली रखने से हमारे घर में कंगाली आने लगती है। नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार से घर में हर चीज़ों का रख रखाव आपको पता होगा, कहाँ कौन सी चीज़ रखी जाती है और कौन सी चीज़ कैसे रखी जाती है। देखो, अगर घर में साफ सफाई होगी तो माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए आप पर बना रहेगा, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही सुख और खुशियाँ घर में हमेशा के लिए बनी रहेंगी। शास्त्रों के अनुसार घर में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खाली बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खाली ना रखें। अगर आप खाली रखेंगे तो आपके घर में कंगाली छाने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ है अनाज। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी अनाज के बर्तनों को खाली नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। खास तौर से चावल और आटा। जिस भी डिब्बे में, टंकी में या किसी भी बर्तन में आप ये राशन का सामान रखते हैं, यानी मेन चीज़ आटा और चावल है, अगर इस चीज़ को आप खाली हो गया बर्तन तो उसे खाली ना होने दीजिए, तुरंत उसमें वह सामान लाकर डाल दीजिए। यह एक अशुभता का संकेत होता है। आपके घर में कंगाली छाने वाली है, इसका यह संकेत होता है। तो जो भी आटा हो या चावल हो, अनाज कोई भी अगर खाली हो जाता है तो आप उसे तुरंत भर लीजिए। दालें या चने हो या मटर हो, इन सब चीज़ों से नहीं, आटा और चावल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारी लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती हैं और घर में कंगाली छाने लगती है। दोस्तों, कंगाली ऐसी छाएगी कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि आपकी खाली पर्स हो या घर की तिजोरी हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी या पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे कंगाली आती है और पैसों का अभाव हमेशा आपके घर में बना रहेगा। अगर आपकी एकदम पर्स या तिजोरी खाली करने की आदत है तो उसे तुरंत सुधार लीजिए। इसके अलावा छल कपट से कमाया गया धन, अगर पैसा है तो वह भी आपके घर में आर्थिक संकट ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने छल कपट से कमाया हुआ पैसा अपने घर में रख लिया है तो उससे भी आर्थिक संकट आता है। और अपने घर की तिजोरी को, अपनी जेब की पर्स को कभी भी आपको खाली नहीं रखना है। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है और कंगाली छाने लगती है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें हो गई, आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अनाज के डब्बे आपके कभी खाली ना हो और घर की तिजोरी हो या आपकी जेब की पर्स हो, कभी भी उसे खाली नहीं रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट कौन सा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पानी के बर्तन को खाली नहीं रखना चाहिए।
जैसे आप कोई किचन में घड़ा रखे हैं पानी का, उसे खाली मत होने दीजिए, हमेशा उसमें पानी भरा रखा रहने दीजिए। जो जिसमें भी आप पानी भरकर रखते हैं, जैसे बाथरूम में बाल्टी हो गई, उसे भी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे भरकर रखना चाहिए। किचन का घड़ा हो जिसमें भी आप पानी भरकर रखते हैं, वह बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, वह रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ऐसे बताए हैं, इन्हें आप जरूर विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि ये 3 चीज़ें आपके घर में कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें और बता देते हैं जो आपके जीवन के लिए, आपकी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का भी बहुत विशेषकर ध्यान रखना चाहिए आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर में भी ये चीज़ें हैं जो आपके घर में कंगाली का वातावरण छा दे रही हैं। तो दोस्तों इन पॉइंट पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। आज आपको बता देते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अगर कोई घड़ी है, हाथ वाली घड़ी हो या दीवार वाली घड़ी हो, अगर वो ख़राब रखी है, बहुत समय से ख़राब रखी है, तो तुरंत उसे या तो ठीक करा लीजिए और या उसको बाहर, मतलब घर के बाहर ही हटा दीजिए। अगर आप उसको सही करा सकते हैं तो करा लीजिए, वरना उसको अलग कर दीजिए। अपने घर में खराब घड़ी को रखना सही नहीं होता है। बंद घड़ी को रखना से आपका समय भी बंद हो जाएगा, यानी कि आपकी भाग्य, जो आपका भाग्य है वो चमकना बंद हो जाएगा, आर्थिक तंगी छाने लगेगी। तो दोस्तों यह चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात है टपकता हुआ नल। अगर आपके घर में कोई नल ऐसा है जो टपकता रहता है तो उसे तुरंत ठीक करा लीजिए। ये बहुत अशुभ संकेत होते हैं और अपने साथ ये संकट लाते हैं। कैसा संकट? आर्थिक संकट लाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई नल ऐसा है जो टपकता रहता है, या तो उसे सही करा लीजिए, क्योंकि यह ठीक नहीं होता है, आपके घर में कंगाली छाने लगेगी। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये हो गया। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि टूटे और पुराने बर्तन। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो क्रैक हो जाते हैं, स्टील के हो या लोहे के बर्तन हो, कढ़ाई हो, कुकर है, कुछ भी ऐसा हो जो टूट जाता है। जिसमें हम खाना खाते हैं वह बर्तन टूट जाता है, छिटक जाता है, इससे भी दरिद्रता आती है। आप अपने घर में टूटे हुए बर्तनों को तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि इससे भी कंगाली छाने लगती है और हमारे घर में धन रुकता ही नहीं है। धन हमारे घर से पैसों की तरह बहता हुआ चला जाएगा। आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी बातें बताई हैं, आप इन्हें गौर से सुनिएगा और ज़रूर इस चीज़ को अपने घर में लागू करिएगा। अगर आपने पानी का बर्तन कोई भी हो, आपको बाथरूम में या किचन में उसको भरा ही रखना है, खाली नहीं रखना है। अनाज के डब्बे जो भी हैं, खास तौर पे चावल और आटा, इनको आपको कभी भी बिल्कुल खाली नहीं रखना है। इसमें थोड़ा सा चाहे एक कटोरी आटा क्यों ना पड़ा हो, लेकिन कभी बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों टूटे फूटे पुराने बर्तन हो, उन्हें भी घर के बाहर निकाल दीजिए। बंद घड़ी हो, खराब घड़ी हो, उसे भी हटा दीजिए। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से अशुभ होती हैं और यह हमारे घर में दरिद्रता आने लगती है इन चीज़ों को रखने से। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल